आतंकवाद, नक्सलवाड़ी, सब धर्म है। अलग राष्ट्रों की मांग धर्म है। मनुष्य मनुष्य में दरार धर्म ने डाली। पूरे भारत के रास्ते टेढ़े कर दिए धर्म ने। कहीं 4 ईंटा गाड़, कहीं हनुमान जी रख दिया तो बोले धर्म, और 4 ईंटें गाड़ दिए तो बोले मजार। धर्म टेढ़ा हो गया। धर्म की वजह से रास्ते टेढ़े हो गए। समय समय पर आपसी झगड़े धर्म कराता है। क्या धर्म भी हमारा धर्म तुम्हारा धर्म? क्या धर्म भी 2-4 होते हैं? संसार में एक है तो भगवान, और एक ही उन्हें प्राप्त करने की नियत विधि, उस विधि का आचरण धर्माचरण। हमारी साधना आरंभिक स्तर पर हो सकती है, जागृति काल मध्यम हो सकती है, उन्नत हो सकती है। कोई कोई प्रवेश में होंगे, प्रवेश पा गए होंगे। हमारा साधना का स्तर ऊंचा नीचा हो सकता है, किंतु धर्म संप्रदाय 2 हो ही नहीं सकती। कोई चाह कर भी नहीं बना सकता। और आज धर्म में इतना धर्म ही दुनिया की संघर्ष, ये बड़े बड़े युद्ध, अमेरिका इराक जो तमाम लगे, भारत में तमाम लगे हुए हैं, ये सब का मूल स्रोत धर्म है। आज साइन बोर्ड धर्म का, उसके आड़ में शांति नहीं, सुख नहीं, आत्मीयता नहीं, उसकी आड़ में बरस रही है गोलियां। धर्म को सुलझा लेना चाहिए। ये सब अनर्थ क्यों? भारत का थोड़े दिन पीछे का धर्म था वस्त्र विचार, खान पान विचार, क्या खाएं क्या नहीं, क्या पिएं क्या नहीं, वस्त्र विचार। नदी समुद्र पार होने पर विचार। केवल 2 ग्रास चावल, 2 घूंट पानी। अपराध इतना ही था कि प्यास लगी थी, पी लिया, धर्म समाप्त। करीब करीब ये दुष्परिणाम धर्म की देन। आधा भारत तो हो गया मुसलमान, चौथाई हो गया ईसाई, बचे खुचे तो वो बौद्धिस्ट लिखने लगे। आज भी हर कलेजे में एक आस सी लगी हुई है। क्या है धर्म? अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, तो परिवर्तन कैसा? शाश्वत का विनाश कैसा? ये सब धर्म की देन। पूर्वजों के रो रो के आपके पूर्वजों को उनके भाइयों ने, उनके सगे कलेजे के टुकड़े बेटों ने रो रो के उनको छोड़ा और स्वीकार एक तरफ इस्लाम की ओर चले गए। कुछ दिन में आश्वस्त हो गए। रोटी मिल रही थी, कपड़ा मिल रहा था, कोई न कोई परंपरा मिली। और रोई रो के जिनके घर के स्वजन चले गए, बच्चे चले गए, भाई चले गए, वो 2-1 पीढ़ी तक रोते रह गए। हाय भैया, हाय बेटा। फिर कहीं कलेजा वो जब भूल गए, नहीं देखे वाले जन्म गए, तब कहीं धैर्य वो धारण किया तो नहीं, लेकिन ये रो रो के उन्होंने छोड़ा आपको, रोई रो के इन्होंने छोड़ा उनको। कोई तोप का हमला नहीं, हमला था धर्म का। पता नहीं कहां बैठ के किसने ये धर्म की घोषणा कर दिया कि धर्म ही समाप्त हो गया। क्या हमारे पूर्वज धर्म को जानते थे? आज छुआछूत, खान पान, समुद्र पार जाने के लिए 2-4 लाख रुपया देना पड़ता वीजा के लिए, वो जिसे घूस कहते हैं। सभी भाग रहे हैं। यदि उतना ही धर्म था तो समाप्त हो गया। बताओ धर्म क्या है? क्या हमारे पूर्वज धार्मिक थे?
वर्तमान का धर्म हल्की सी लहर है, वर्ण व्यवस्था, देशभक्ति, सदाचार। संसार में ऐसा कौन किस पृथ्वी के गोलार्ध में टिका है जिसके अंदर देशभक्ति नहीं, सदाचार नहीं? आपका धर्म क्या है? अब खान पान सब समाप्त हुआ, छुआछूत भी करीब करीब किनारे पर आ गई है। आज यदि वही धर्म, अब बताओ धर्म क्या है? ये सब अनर्थ का कारण केवल एक, धर्मशास्त्र का लुप्त हो जाना। आपका धर्मशास्त्र, भारत में करीब 2000 वर्ष से धर्मशास्त्र है ही नहीं। तमाम कृत्रिम धर्मशास्त्र प्रकट हो गए। 164 करीब स्मृतियां लिखी गई, कुछ खो भी गई। 1600 तक लिखी जा रही थी। ये स्मृति जन्य ज्ञान फूट और भ्रांति का सृजन करता आया है। ये स्मृति जन्य ज्ञान 50% हिंदू समाज को अभागा और संसार में जीने वाली व्यवस्थाओं में अनधिकारी, खान पान रहन सहन के उपभोग की वस्तुओं में अनधिकारी और परमात्मा के चिंतन के लिए अयोग्य सिद्ध करती है। कदाचित धोखे से किसी ने उस गरीब को धर्म बता दिया तो वो भी नरक में चला जाएगा। ये धर्म नरक भी देता है क्या? ऐसी परिस्थिति में हमें ये देखना है कि धर्म क्या है। ये सब अनर्थ का कारण धर्मशास्त्र के मात्र विस्मृत होने का दुष्परिणाम है। आपका अनादिकाल से धर्मशास्त्र गीता ही था। विद्वानों का कहना है, हाँ, विद्वानों का कहना है, वर्ल्ड भर के विद्वानों का, संसार की सबसे ओल्ड बुक ऋग्वेद। लेकिन आपके भारत के भगवान कृष्ण का कहना है कि संसार की सबसे प्राचीन आदि पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये एक ऐसी भ्रांति हुई, एक पॉइंट और जरा सा है तो कड़ुआ कहो तो कह दें। अब शुरू किया तो कह ही दें, चापलूसी किस काम की। लॉर्ड मैकाले चर्चिल काल में रहा, कहा किसी संस्कृति को, किसी देश को दीर्घ काल तक गुलाम रखना हो, भाषा नष्ट कर दो, इतिहास नष्ट कर दो। लगता ये शिक्षा, ये सुझाव उससे भारत से ही मिला था। भारत में पहले तो शिक्षा बंद हो गई, केवल ब्राह्मण पढ़े, ब्राह्मण पढ़ावे। बाबरनामा में लिखा है बाबर ने, हमने पूरे भारत का दौरा किया, कहीं मदरसा नहीं मिला। और महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत तो हो जाएगा। गीता पढ़ोगे तो तुम्हारा लड़का साधु हो जाएगा, तुम निर्वंशी हो जाओगे। भला महाभारत उतनी बड़ी, न तो कृष्ण साधु थे, 1600 पटरानी है, 8 महारानी है, और नहीं अर्जुन श्रोता साधु था, 4 स्त्रियां उसके भी थी। सुभद्रा, बबरू वाहन की माता द्रौपदी, एक और कौन, नागकन्या। कहते हैं इस सन्यासियों के लिए न वक्ता गुरु सन्यासी, न श्रोता कृष्ण सन्यासी, पता नहीं कौन से सन्यासी के लिए। फिर भी एक लॉक लगा। महाभारत बड़ा साहित्य, पूरा विधिवत पढ़ा जाए तो कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। इतने में कोई न कोई घर में बीमार पड़ेगा, कोई बुजुर्ग चल विदा भी हो सकते हैं, लो महाभारत हो गया। कोरी धमकियां। और महाभारत आपका संस्कृति ग्रंथ है, गीता आपका धर्मशास्त्र है। भगवान और पहले ही तो मौखिक था, ये सन्यासी के लिए है। और एक व्यर्थ की धमकियां देके, लिखा तो कहीं नहीं है, हमें